हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं कि ये जो फ्रॉड करते हैं देश के साथ, जैसे विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी वगैरह, ये लोग लंदन ही क्यों भागते हैं। और अभी आपने देखा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जिन्होंने की वैक्सीन बनाई है कोविडशील्ड, उसके जो मालिक हैं आदार पूनावाला, वो भी अपने परिवार के साथ लंदन चले गए। हालांकि अभी कोई ऐसा जाहिर इनका घोटाला नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता क्या हो। तो सबसे पहली बात कि ज़्यादातर अपराधी इस देश में अपराध करके लंदन क्यों भागते हैं। दूसरी बात, ऐसे अपराधियों को वापस लाने के लिए जो ट्रीटी होती है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है, क्या ब्रिटेन के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, अगर है तो इन लोगों को वापस लाने में इतनी देर क्यों लग रही है, और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए वो कौन से भगौड़े हैं जिनको कि भारत वापस लाया जा सकता है, और कौन से लोग हैं जिनको वापस नहीं भी लाया जा सकता। इन सारे सवालों को आज के इस एपिसोड में कवर करेंगे और बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि इस संबंध में क्या कुछ कानूनी जानकारी है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसा आपको मालूम है कि मैं अपने वीडियोज़ में कानून की जानकारियाँ देता रहता हूं, इसलिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट कर दें। बेल बटन को हिट करने के बाद ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा जो नए वीडियोज़ अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों, अगर मेरे द्वारा वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे मेरे वीडियोज को शेयर किया करें। तो इस सबसे पहली बात कि लोग फ्रॉड करने के बाद लंदन क्यों भागते हैं, इसको हम वीडियो के आखिरी में कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि इंटरनेशनल लॉ का एक सब्जेक्ट है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी एक समझौता। यह एक ऐसा समझौता है, दो देशों के बीच में एक ऐसा करार है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे देश में क्राइम किया है और आपके देश में पहुंच गया है तो आप उसे हमें वापस करेंगे। अगर आपके देश का कोई अपराधी हमारे देश में आ गया है तो हम उसे वापस करेंगे। इस तरीके का एक एग्रीमेंट होता है दो देशों के बीच में, उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए किन लोगों को वापस लाया जा सकता है और किन लोगों को नहीं लाया जा सकता। दो तरीके के लोग हैं जिनको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए वापस नहीं लाया जा सकता। अगर कोई मिलिट्री का ऑफिसर है तो उसको एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए वापस नहीं लाया जा सकता। वह देश जिस देश में उसने शरण ली है वह स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। या कोई पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन को भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के जरिए वापस नहीं लाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई हीनियस क्राइम किसी ने किया है, मर्डर किया है, फ्रॉड किया है, इकोनॉमिक क्राइम किया है, तो उसको लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त और है ब्रिटेन के साथ कि अगर कोई ऐसा क्राइम जिसको कि करके कोई अपराधी भगा है, अगर वही काम उस देश में भी क्राइम है तो वह देश यानी ब्रिटेन उसको पितृपण संधि के तहत वापस भेजता है। अगर उस देश में वो क्राइम नहीं है तो वापस नहीं भेजता। अब यहाँ हम एक बात और जान लेते हैं कि ये जो दूसरे देशों में लोग जाते हैं, शरण लेते हैं, ये दो तरीके के अमूमन लोग होते हैं। एक तो लोग खुलेआम शरण लेते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी वगैरह खुलेआम रह रहे हैं। दूसरे वह लोग होते हैं जो चोरी छिपे रहते हैं। जो लोग चोरी छिपे रहते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम वगैरह, ब्रिटेन में नहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान में कहा जा रहा, दुबई में कहा जा रहा, लेकिन ब्रिटेन में भी कोई ना कोई अपराधी रह रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि टोटल 131 भगौड़े हैं जो भारत से क्राइम करके बाहर भगे हुए हैं। तो ये दो तरीके के भगौड़े होते हैं। जो लोग चोरी छिपे रह रहे हैं उनको पकड़ने के लिए इंटरनेशनल पुलिस से संपर्क करना पड़ता है, जिसको इंटरपोल बोलते हैं। इंटरपोल को हम सारे सबूत देते हैं उसके अपराध करने के संबंध में, और जब इंटरपोल उन एविडेंसेस से सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर उस भगौड़े को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के बाद उसके पकड़ने के प्रयास तेज हो जाते हैं। वह लोग जो खुलेआम रह रहे हैं उन लोगों को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत तुरंत भेज देना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन ऐसा नहीं कर रहा। ब्रिटेन के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो भी लोग
बाहर से अपराध करके जाते हैं उनको वो नहीं भेजता। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह जो मैंने बताया था कि लंदनी क्यों भागते हैं, वही वजह है जिसको मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। अब दोस्तों, ब्रिटेन अड़ंगा क्यों लगा रहा है? ब्रिटेन अड़ंगा लगाता है कि मामला पहले पहले हमारे यहाँ की कोर्ट में जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होता है, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी का गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट तब जाएगा जब वहाँ का होम सेक्रेटरी उसमें दस्तखत कर देगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर वो भगोड़ा उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट है, और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट का काम तो बड़ा निराला है। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में अगर भारत की जेलों की पिक्चर भी दिखा दी गई तो भी वो मना कर देंगे यहाँ भेजने से। यानी अगर अपराधी ने कह दिया कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों को खाने के लिए अच्छा खाना नहीं है, रहने लेटने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं है, जो मानव जीवन के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, तो उनको मना कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से अपराधी यहाँ नहीं आ पाते, और यही कानूनी प्रक्रिया चल रही है विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी के मामले में। 2018 10 दिसंबर 2018 को वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, हाई कोर्ट से भी क्लियर हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मामला चल रहा है विजय माल्या का। तो इस वजह से देर होती है, क्योंकि ये जो इनका फ्रॉड का अपराध है ये एक आर्थिक अपराध है, ये यहाँ भी अपराध है, ब्रिटेन में अपराध है, इसलिए ब्रिटेन सरकार को इनको भेजना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की कोर्ट को सारे सबूत देती है। वहाँ की कोर्ट जब इंडियन गवर्नमेंट के सबूतों से संतुष्ट हो जाती है तब ऑर्डर करती है, और यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट तक चलेगा। अब इसमें 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अब ब्रिटेन के साथ हमारी ट्रीटी जो है एक्स्ट्राडिशन वो 93 में साइन हो गई थी। वैसे तो 47 देशों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। अब दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में बात कही थी कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग दुनिया के किसी भी देश में क्राइम करते हैं वो ब्रिटेन ही भागते हैं। ब्रिटेन यानी लंदन ऐसे अपराधियों को ओब्लाइज करता है, प्रमोट करता है। वो उनको ऑफर देता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, 1 मिलियन 2 मिलियन इन्वेस्ट करिए तो हम आपको गोल्ड वीजा देंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट वीजा देंगे। इस तरीके से अलग अलग वीजा की कैटेगरी उन्होंने रखी है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के बेसिस पर। जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसको इस हिसाब से ब्रिटेन वीजा देता है। अब ब्रिटेन को क्या पड़ी है कि एक आदमी जो उनके यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उससे उनको रोजगार मिल रहा है, उससे उनके अर्थव्यवस्था में सहयोग हो रहा है, उसका योगदान हो रहा है, तो उसको वापस भेज दे। इसलिए इन कानूनी लफड़ों में उसको फंसाए रखता है कि एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, तीसरी कोर्ट, और इसमें सालों साल का समय लगता जाता है दोस्तों। तो यह थी दोस्तों वो वजह जिसकी वजह से विजय माल्या, ललित मोदी और नीरव मोदी जैसे फाइनेंशियल अपराधियों को हम अपने देश वापस नहीं ला पा रहे हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।